तो एपिसोड 15 की शुरुआत में लुवन अपने लाए गिफ्ट को देख रही होती है। देन हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब शंकाई ने उसे कहा था कि उसने उसी की तरह किसी को शॉपिंग मॉल में देखा था, पर मुझे लगा तुम यहाँ क्या करोगी, इसलिए मैंने उस लड़की से बात नहीं की। पर जिंगमो का गिफ्ट मैंने उसी को देख कर लिया था। तो जिंगमो का बर्थडे स्पेशल चैरिटी लाइव स्ट्रीम चल रहा था जहाँ लुवन अपने लग्जरी फ्लावर वाले अकाउंट से पैसे डोनेट करती है। तभी शंकाई भी अपने गेमिंग आईडी से उससे ज्यादा पैसे डोनेट करती है। इस तरह लुवन और शंकाई में पैसे डोनेट करने की कॉम्पिटिशन होने लगती है। तो जिंगमो उन्हें रोकते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो इस डोनेशन को कॉम्पिटिशन की भावना से ना देखे, बल्कि अपनी मर्जी से जितना हो सके उतना ही डोनेट करे। लुवन ने सोचा था कि इससे जिंगमो इम्प्रेस हो जाएगा और उसे माफी मिलने में आसानी होगी, पर बेकार में ही उसके पैसे वेस्ट चले गए। इसलिए वो अब उसे फेस टू फेस जाकर माफी मांगने का डिसाइड करती है। इसलिए वो उसके होटल रूम के बाहर पहुंच जाती है जहाँ का सीसीटीवी खराब हो गया था। तो जिंगमो के आने पर वो उसे सॉरी कहती है। फिर वो उसे अपने गिफ्ट के बारे में बताती है। इसे जिंगमो एक्सेप्ट कर लेता है। उसे कहता है कि ये उससे बहुत अलग है। तो लुवन उसे कहती है कि अब जब तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरे लिए कोई हार्ड फीलिंग्स भी मत रखना। आई मीन तुझे तुम्हें बुरा लगा होगा जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये सुनकर जिंगमो उससे क्लोज जाने लगता है। लुवन पूछती है क्या करने वाले हो तुम, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। जिंगमो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ का सीसीटीवी खराब है। देन पूछता है तुम्हें क्यों लगा कि मुझे बुरा लगा होगा, और अगर बुरा लगा भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह से उसने पूछा ये सुनकर लुवन की तो हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। वो उसे बता नहीं जा रही थी कि वो जिंगमो को पसंद करती है, पर तभी वो रुक जाती है और बात को टालते हुए शंकाई के बारे में बात करने लगती है। एज ए सॉरी उसके लिए केक भी ऑर्डर कर देती है। तभी जिंगांग वहाँ से गुजर रहा था तो वो उन दोनों को देख लेता है। इससे पहले जिंगमो उसे अपने रूम में ले जाता है जहाँ केक के आ जाने पर दोनों केक खाते हैं। तो जिंगमो के होठों पर केक लग गया था जिसे लुवन साफ करने जाती है। तो जिंगमो पूछता है कि ये क्या कर रही हो तुम। लुवन जल्दी से पीछे आकर कहती है कि कुछ भी नहीं। तो जिंगमो उसके बहुत क्लोज चला जाता है। तो लुवन अपनी आंखें बंद करके उसे धक्का देकर वहाँ से जल्दी भाग जाती है। पर अपने रूम पहुंचकर भी उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती और वो बार बार जिंगमो के बारे में ही सोच रही थी और बस सोचकर शर्माई जा रही थी। तो अब मैडम कंफर्म हो गई थी कि वो जिंगमो को पसंद करती है। इस वजह से जिंगमो के ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे थे। इवन सपने में भी उसे जिंगमो ही दिखाई देता है जहाँ वो जिंगमो को किस भी करती है। अब इस सपने को देखकर तो वो एम्बैरेस ही हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से होटल से निकलने की प्लानिंग करती है ताकि उसे जिंगमो को देखना ना पड़े। पर जिंगमो उसे देख लेता है, उसे साइड में खींच कर भी लाता है और पूछता है कि वो उसे भाग क्यों रही है। लुवन कहती है मैं कहाँ भाग रही हूँ, मुझे तो बस घर जाना है क्योंकि मेरी शूट खत्म हो गई है। तुम मुझे ऐसे कैसे यहाँ ला सकते हो। तो जिंगमो फिर से उसके क्लोज आकर उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो लुवन जल्दी से भाग जाती है और जिंगमो की कार लेकर ही अपने घर चली जाती है। वहीं गेमिंग वर्ल्ड में वो जीनियस को कोई और होप देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तो हमारा जिंगमो यानी कि जीनियस जानबूझकर इसका रीजन पूछता है, सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो लुवन उसे बताती है कि जब उन्होंने गेम में शादी की तब वो सिंगल थी, पर अब वो किसी को पसंद करती है। तो जीनियस उससे कहता है कि अगर तुम दोनों साथ हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। ये कहकर वो ऑफलाइन जाने का नाटक करता है और स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। तभी यंग मास्टर आता है और जिंगमो की बुराई करने लग जाता है जो लुवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उस पर गुस्सा करती है। तो यंग मास्टर पूछता है कि क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो। इस पर लुवन उसे कहती है हाँ बहुत ज्यादा, जो कि हमारा जीनियस यानी कि जिंगमो भी सुन लेता है, जो सुनकर वो तो बहुत खुश होता है। तो आज ही है वो दिन जब लुवन की फाइट होने वाली है लीडर के साथ। लुवन तो फुल तैयारी के साथ बैठी हुई थी, लीडर भी फुल तामझाम करके आई थी। मैच शुरू होता है, दोनों की तगड़ी टक्कर होती है, पर आखिरकार लुवन उसे अपनी चालाकी से मार ही डालती है जिससे लीडर हार जाती है। इस वजह से उसे गेम से टाटा गुड बाय करना पड़ता है। वही जीनियस आखिरी बार लुवन के साथ एक कपल मिशन में जाता है, इसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। शूटिंग सेट पे लुवन देखती है कि जिंगमो किसी पॉइजनस स्कॉर्पियन नाम की लड़की से चैट कर रहा था। तो वो लड़की उसे मैसेज करती है कि तुम अपनी वाइफ को भूल तो नहीं गए, जो देखकर लुवन तो शॉक्ड थी और सोचती है कि ये क्या सीन चल रहा है। तो जिंगमो हंसते हुए उसे रिप्लाई करता है, देखकर लुवन गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की तो जिंगमो की एक हैकर फ्रेंड थी जिसने वीचेंड के केस में उसकी मदद की थी। इधर लुवन तो उस लड़की के बारे में सोच कर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तो वो जिंगमो को मारपीट कर उसके बारे में पता लगाने के बारे में भी सोचती है। तभी उसे मिस वे दिखती है तो वो उन्हें खींच कर लाती है, अपने पास बिठाती है, उससे पूछती है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो जानना चाहती है कि जिंगमो सिंगल है या नहीं। तो यहाँ मिस वे भी समझ जाती है कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है। तो वो उसे कहती है कि वो एक कंडीशन पे उसे बताएगी, इसके लिए लुवन मान जाती है। इसमें मिस वे कहती है कि मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड को कुछ दिन के लिए बोरो करना चाहती हूँ। लुवन तो फटाक से हाँ कर देती है, कहती है कि हाँ अभी ले जाइए। उससे पूछती है कि क्या तुम जिंगमो को पसंद करती हो। लुवन तो क्या ही देने वाले थे पर रुक कर कहती है मैंने तो कहा आपसे कि मेरी फ्रेंड ने पूछा। तो मिस वे उसे बताती है कि जिंगमो अभी तो सिंगल है, कितने दिन रहेगा ये पता नहीं। ये कहकर मिस वे उसे उसके बॉडीगार्ड को उनके ऑफिस भेज देने के लिए कहती है। तो लुवन जिंगांग को एक इम्पोर्टेंट काम है बोलकर बुलाती है और इस जगह का एड्रेस मिस वे को भेज देती है। और जिंगमो की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ये बात सोचते हुए वो जिंगमो से मिलने आ ही रही होती है कि तभी वो उसे शंका के साथ देखती है। मैडम फिर से जेलस होने लगती है। इधर मिस वे जिंगांग से मिलने पहुंच जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी बॉस ने मेरे साथ तुम्हारी ट्रेडिंग की है, ये बोलकर कल के एक इवेंट के पास देती है और तैयार होकर आने के लिए कहती है। इधर लुवन तो जिंगमो के साथ चैट में बिजी थी, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर लुवन तो और ज्यादा उस पर फिदा हो रही थी, इतना कि वो जिंगमो को सोचे भी नहीं या फिर से देखे बिना रह नहीं पा रही थी। इसलिए वो आधी रात को उठकर जिंगमो के ड्रामास देखने बैठ जाती है और उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करते हुए वो अपने वेबो अकाउंट पे एक पोल डाल देती है कि कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है, जिसमें वो जिंगमो को वोट करती है। तो इस वजह से एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है जिसे क्लियर करने में जिंगमो उसकी मदद करता है, उसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करके वो भी लुवन को बिना बताए, जिससे तो लुवन और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसलिए वो जिंगमो को मिलने चली जाती है और उसे ट्रीट भी देती है, पर वहाँ भी एक कांड हो जाता है। लुवन आइस टी ऑर्डर करती है पर वेट्रेस गलती से उसे लॉन्ग आइस टी सर्व कर देती है जो कि एक वाइन होती है। लुवन उसे आइस टी समझकर गटाक से पी लेती है, फिर वो उसे बताने वाली थी कि वो उसे
उसे पसंद करती है कि तभी उसका सर घूमने लगता है, पर इस वजह से वो टल्ली हो जाती है। तो जिंगमो मैनेजर को पहले डांट वांट लगाता है, लुएन को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसकी वॉमिटिंग करवाने के बाद उसे सुला देता है। तो अगले दिन सुबह उठकर वो उसे प्रपोज कर देती है। इसका जिंगमो को तो इंतजार था ही, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों का रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा था। लुएन अपना फर्स्ट किस करने वाली थी, तभी उसे जिंगहांग का कॉल आ जाता है। तो वो उसका कॉल पिक करने के लिए वॉशरूम चली जाती है, जिम में होने का बहाना मार देती है। फिर बाहर आकर अपने अधूरे फर्स्ट किस को पूरा करती है। इसके बाद वो तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आज तक जो उसका आइडल था आज वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। तो जिंगमो उससे अब दोबारा किस करता है। इसके बाद दोनों अपने फर्स्ट डेट के लिए जा रहे थे। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि जिंगहांग उनके पीछे बैठा हुआ था। तो दोनों बहाना मार देते हैं कि वो लोग ओशन पार्क घूमने जा रहे हैं। तो जिंगहांग कहता है कि एज ए बॉडीगार्ड वो भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो लोग पब्लिक प्लेस में जा रहे थे। तो तीनों ओशन पार्क पहुंचते हैं। जिंगहांग जिंगमो से कहता है कि मैं और लुयान यहाँ पहले भी आ चुके हैं, हमने साथ में बहुत सारे राइड्स भी ली थी। जो सुनकर जिंगमो को फिर से जेलसी होती है। तो वो लुयान से कहता है कि आज तो मैं वो सारे राइड्स तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा, इसमें तुम और जिंगहांग बैठे थे। लुयान को शूटिंग वाले गेम्स खेलने थे, तो ये दोनों बलून्स फोड़ने का कंपटीशन करने लगते हैं कि लुयान को प्राइज जीत कर दे सके। दोनों ने बराबर बलून्स फोड़े थे, पर जिंगमो ने अलग स्टाइल में बलून्स फोड़े थे, इसलिए वो जीत जाता है। तो लुयान को एक टेडी बेयर एज ए प्राइज पसंद आता है। तभी कुछ लोग जिंगमो को पहचानने लगते हैं, इसलिए वो तीनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट प्रूफ करने में लगे हुए थे। तो जिंगहांग लुयान के लिए आइसक्रीम लाने जाता है। ये देखकर जिंगमो भी आइसक्रीम लाने जाता है। जिंगहांग एक लाता है तो जिंगमो 3 लेकर आ जाता है। उससे पूछता है कि वो कौन सा खाना पसंद करेगी। लुयान कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिंगहांग को मिस वे का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से बुलाती है, इसलिए जिंगहांग को वहाँ से जाना पड़ता है। तो लुयान जिंगमो के लिए आइसक्रीम लेने जाती है, पर जिंगमो उन आइसक्रीम को वहाँ के 3 बच्चों को दे देता है, क्योंकि लुयान ने उसके वाले आइसक्रीम को चूज नहीं किया था। वो उसे लेकर दूसरी जगह घूमने चला जाता है। जिंगहांग मिस वे के साथ इवेंट में पहुंच जाता है, जहाँ मिस वे की नजर तो जिंगहांग से हट ही नहीं रही थी। वहीं जिंगहांग भी उसकी केयर करने लगता है। तो जिंगमो लुयान को घर छोड़ने आता है। लुयान को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि दोनों अब एक कपल है। तो जिंगमो से यकीन दिलाने के लिए किस कर लेता है। तो लुयान शर्माते हुए उसे बाय कर अंदर चली आती है। तो अगले दिन उनके ड्रामे की शूटिंग खत्म हो जाती है और फिर जिंगहांग तो मिस वे से भागा फिर रहा था, पर मिस वे तो उसे पकड़ लेते हैं, उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। इधर हमारी नई कपल तो सभी से छुपाकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। ये देखकर छाओबे उनसे कहता है कि थोड़ी देर तो कंट्रोल कर लो यार। सक्सेस पार्टी में छाओबे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने पुराने दिनों के बारे में याद करके बहुत इमोशनल हो रहा होता है। तो ग्वांग आकर उसे कंसोल करता है। फिर लुयान और जिंगमो एक दूसरे को उनकी गेम खेलने को लेकर सच्चाई बताना चाहते थे। जिंगमो उसे बताना चाहता था कि वो जीनियस है और लुयान जीनियस को सब कुछ बताकर उनका रिश्ता खत्म करना चाहती थी। तो इसलिए दोनों ऑनलाइन आते हैं। लुयान जिंगमो से डिवोर्स की बात करती है, तो जीनियस उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में कपल पी के कंपटीशन होने वाला था। ये कहते हुए वो उसे बार-बार माय वाइफ बुला रहा था, इसलिए लुयान उसे ये बुलाने से मना करती है और ऑफलाइन चली जाती है। तो जीनियस सोचता है कि अगर अभी उसने बता दिया कि वही जिंगमो है, तो कहीं लुयान ये ना समझ ले कि जिंगमो ने उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सही टाइम आने पर उसे बताएगा। लुयान जिंगमो से अपनी फ्रेंड को मिलाती है। फिर वो दोनों अकेले अपने फर्स्ट डेट पे जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से फ्रूट्स खिला रहे थे। तभी सामने से लू ग्वांग एंट्री मारता है। इसे देखकर ये दोनों तो शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड नंबर 17 का एंड यहीं पे होता है। तो उन दोनों को साथ में देखकर ग्वांग का क्या रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।